हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे क्रीमी वाइट सॉस पास्ता विच टेस्ट्स एग्जैक्टली लाइक कैफ़ेज़, जहां आप आराम से 300-400 रुपये देते हो एक अच्छे कैफ़े में। सो इट इज़ वेरी क्रीमी, सुपर टेस्टी एंड टिपिकली कैफ़े रेसिपी। So before I move on, I would like to request you, please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for timely updates. So let's get started. हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर पास्ता कुक करेंगे। 1 कप पास्ता लिया है पेने शेप और उसके अंदर हम डाल रहे हैं 2.5 कप्स ऑफ वाटर और पानी के अंदर हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट और इसको अब हम बॉईल करेंगे। बॉईल आने के बाद आप गैस हल्की कर दीजिए और अराउंड 5 मिनट तक पकने दीजिए। पास्ता बॉईल हो जाएगा। यू कैन यूज़ एनी शेप विच एवर यू डिज़ायर। उसके बाद आप पास्ता स्ट्रेन कर लीजिए। गर्म पानी सारा स्ट्रेन करना है हमें। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल सो दैट हमारे जो पास्ता है वो स्टिकी ना हो। और मेक श्योर ये बहुत गर्म होता है तो बहुत केयरफुली आपको इसको मिक्स करना है। फिर आप एक तेज पत्ता लेंगे, 10 वाइट पेपर बॉल्स और 5 लौंग और उसको आप एक पैन में डाल दीजिए। और उसके साथ हम डालेंगे इसमें 2 कप्स ऑफ मिल्क। ये हम वाइट सॉस जब बनाएंगे उसके लिए हम मिल्क रेडी कर रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर फ्लेवर डाल रहे हैं हम मिल्क में। और इसको हमें एक बॉईल लाना है और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्टर करना है ताकि मलाई की लेयर ना जमे। बॉईल आने के बाद आप गैस बंद कर दीजिए और एक लिड से ढककर साइड रख दीजिए 5 मिनट के लिए ताकि सारे फ्लेवर्स मिल्क में अच्छे से आ जाएं। और फिर आप उसको स्ट्रेन कर लीजिए। अब एक फ्रेश पैन में हम 2 टेबलस्पून बटर मेल्ट करेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे बेल पेपर्स, हाफ कप रेड, हाफ कप येलो एंड हाफ कप ग्रीन, देन हाफ कप मशरूम्स, देन 1 टेबलस्पून मिन्स्ड गार्लिक यानी कि लहसुन, 1.5 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून अनियन पाउडर। अब हम अच्छे से इन वेजिटेबल्स को सौते कर लेंगे। हम कच्ची सब्जियां नहीं डालते हैं सॉस में, सौते करके डालते हैं तो बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है। और ज़्यादा सौते नहीं करना है, हमें इसका क्रंच मेंटेन करना है। फिर इसमें 1/4 कप ऑफ बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स डाले हैं और इसको हम 1 मिनट के लिए दोबारा से पका लेंगे और इसको साइड रख देंगे। अब हम प्रिपेयर करेंगे अपनी वाइट सॉस। तो एक फ्रेश पैन लेंगे और उसमें 3 टेबलस्पून बटर डालेंगे, उसे मेल्ट कर लेंगे बटर को और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और इसको अच्छे से हमें 1 मिनट तक कंटिन्यूसली स्टर करना है। फ्लेम अपनी लो रखिएगा वरना मैदा जल जाएगी, बहुत हल्की होती है। तो कंटिन्यूसली आपको इसको स्टर करना है और इसका कच्चापन फिनिश करना है। जब 1 मिनट हो जाएगा आपको उसके बाद उसमें अपना जो मिल्क हमने रेडी करके रखा हुआ था एरोमेटिक मिल्क वो आप डालिए और कंटिन्यूसली स्टर कीजिए। फ्लेम आपकी लो ही रखिए इस वक्त। कंटिन्यूसली आप स्टर करिए ताकि इसमें लम्स ना आए। अब 1 मिनट के बाद आप अपना फ्लेम हाई कर लीजिए और फिर कंटिन्यूसली चलाते रहिए। ये प्रोसेस बहुत क्विक होना चाहिए वरना लेयर जम जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो मिल्क है वो थोड़ा सा थिक होने लग गया है। आप उसको अगेन 1 मिनट के लिए स्टर कीजिए। अब एट दिस स्टेज हम अपने थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून ऑरिगेनो, हाफ टीस्पून बेसिल हर्ब्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मेरी लो है। अब सारा काम लो फ्लेम पर ही होना है। अच्छे से हम सारे हर्ब, सारे मसाले मिक्स कर लेंगे सॉस में। मसालों का हिसाब आपको देखकर चलना है क्योंकि आपने सब्जियों में भी डाला है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चीज़ स्लाइसेस। आप चीज़ ग्रेट करके भी डाल सकते हैं बट चीज़ स्लाइसेस से काफ़ी क्रीमी टेक्सचर आ जाता है पास्ता में, सो आई प्रेफर स्लाइसेस। उसके बाद आप इसको स्टर कीजिए जब तक चीज़ आपकी मेल्ट नहीं हो जाती है। गैस अभी भी आपकी लो फ्लेम पर ही रहेगी। नाइसली यू हैव टू मिक्स दिस पास्ता। उसके बाद आपने जो वेजिटेबल सौते करके रखी हुई थी वो आप मिक्स कर दीजिए इसमें और जो आपने पास्ता बॉईल करके रखा था वो भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। गैस अभी भी मेरी लो फ्लेम है। अब सब कुछ हम बड़े अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सारा आपकी सॉसेस, वेजिटेबल्स, पास्ता इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में अच्छे से चढ़ जाएं। तो अराउंड 2 मिनट 1 मिनट जो भी आपको लगे आप करिए एंड आपका पास्ता इट्स रेडी। बिलीव मी इट इज़ सुपर टेस्टी, सुपर क्रीमी एंड फॉर चीज़ लवर्स दिस रेसिपी इज़ जस्ट ऑसम।
So let me know in the comment section below if you try my recipe how it turned out for you. I hope you liked my recipe for today. Thank you for watching.